और लिखो 100 किलो जलेबी, 200 दर्जन केला, हाँ। 125 किलो बर्फी, 400 पैकेट बिस्कुट, 200 पैकेट मिक्सचर। क्या बात है, कहना पड़ेगा, खाना तो कोई आपसे सीखे। चुप, इतना सब कुछ खुद ही थोड़ी ना अपने लिए। भीम, तुम तो बड़े वो निकले, मुझसे बिना पूछे मुझसे शादी करोगी? मेरा मतलब अभी से शादी की तैयारियां शुरू कर दी, इतना सब कुछ। दिन में सपने देखना शुरू कर दिया क्या रोजी तुमने? अरे ये सब शादी के लिए थोड़ा ही है, ये सब तो ये देश है वीर जवानों का, ओए होए, ये देश है वीर जवानों का, होए। समझी? ये सब काहे के लिए है? ये सब उस शादी में जो भूखे नंगे आते हैं ठूसने के लिए, उनके लिए नहीं है। ये सब 15 अगस्त के शुभ अवसर पर स्कूल में जो बच्चे आते हैं ना, उनके बांटने के लिए है। मतलब गणतंत्र दिवस। अरे रे 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 रोजी, तुम बेवकूफ हो एकदम का, पढ़ाई लिखाई से कोसों दूर रहती हो। गणतंत्र दिवस नहीं, स्वतंत्रता दिवस। ओह, मतलब हर कर्म अपना करेंगे, ए वतन तेरे लिए। दिल दिया है जा भी देंगे, ए रोजी तेरे लिए। रोजी, तुम्हारा ये चाटा तुम्हारे प्यार को नहीं छुपा सकता है। बकवास बंद करो तुम लोग। दिन भर लात खाते हो, सुधरते नहीं हो, और तुम भी दिन भर धपाक धपाक धपाक। नटखट, ये बताओ बेटा कि परेड का क्या हुआ? परेड की तैयारी हो चुकी है रोजी डार्लिंग, जवाहरलाल नेहरू की कसम, ऐसी परेड करेंगे लोग सारी परेडों को भूल जाएंगे। लेफ्ट राइट लेफ्ट, 1 2 3 4 5 6। आ जाओ। नहीं, मेरा मतलब है कि जवाहरलाल नेहरू जी की कसम, ऐसी परेड करेंगे, ऐसी परेड करेंगे कि लोग सब परेडें भूल जाएंगे। ठीक है, अब रुक जा, बैठ जा। लेकिन नट्टू बेटा, झंडा कौन फहराएगा बेटा? कली। बाप रे बाप, अरे ससुरा, ये अगर झंडा फहराएगा ना तो एक तरफ से खींचेगा झंडा, दूसरे तरफ से खुदा ये ऊपर चला जाएगा, समझे कि नहीं? हाँ, तो एक काम करे कि हम अपने गांव के जो बुढ़ाऊ सरपंच है ना, उनको बुलाते हैं झंडा फहराने के लिए। अरे नहीं नहीं नहीं, धर्मपुरा के सरपंच। अरे भीम भाई, वो तो इतना बूढ़ा है, झंडा फहराने से पहले ही सो जाएगा, और नहीं भी सोया तो हो सकता है कहीं मर बना ना जाए, किसी और को बुलाना पड़ेगा। अरे भाई, तब कौन महान हस्ती को बुलाएं? एक शब्द और तुम अगर बोले हो ना तो तुमको हलाल करके चौराहे पर जाकर के लटका देंगे, समझ में आया तुमको? और यहाँ बहुत काम पड़ा है, पहले एक काम करो, यहाँ पौधे पड़े हैं, उनको पानी दो, हम जो है खली भाई को चाय बोल करके आते हैं। अरे बेटा, क्या हुआ, कौन हो तुम? अच्छा, स्कूल का रास्ता भुला गए हो का? बेटा, ये जो है धर्मपुरा पुलिस चौकी है, तुम्हारा स्कूल नहीं है। चलो तुमको स्कूल छोड़ देते हैं। अरे बेटा, 1 मिनट रुको। अरे अरे अरे, क्या हुआ बच्चा? है काहे तुम्हारी हालत पतली है? हम यहाँ कंप्लेंट लिखवाने हैं, चले लिखे। हमारा नाम है टिकली, हम रहते हैं पिछली गली। अरे क्या बात कर रहे हो? सचमुच में तुमको FIR लिखाना है का? हम मजाक नहीं कर रहे हैं, हमारे दादाजी खो गए, 3 दिन हो गए लेकिन वापस नहीं आए। हमारा नाम है टिकली, हम रहते हैं पिछली गली। क्या है हसमुख, ये हाफ टिकट सचमुच बोल रहा है या फिर कौन नौटंकी कर रहा है? ससुरा बात तो तभी पता चलेगी जब हम इसके घर की गली देखेंगे। रोजी, हाँ रुको, तो देखो, जब तक रोटी हंसमुख नहीं आते हैं ना, तो हम कुछ सवाल पूछते हैं टिकली बेटा से, और तुम उनका जवाब देना, ठीक है टिकली बेटा? तो सवाल ये है बेटा कि तुम्हारे दादाजी 3 दिन से गायब हैं और 3 दिन से घर पे नहीं आए हैं। हाँ, राम कसम, हम झूठ नहीं कह रहे। उन्होंने कहा था कि हम जा रहे मंदिर, जो हमारी घर की गली की पिछली की पिछली की पिछली, और तब से हो गए। तो बेटा, तुम्हारे दादाजी का नाम क्या था? सूर्य प्रताप सिंह। बेटा, मेरा लाल, मेरा पीला, मेरा गुलाबी कहाँ गया मेरा बेटा? ढूंढो उसको, लेकिन फिक्र मत करो, गैस तो बंद है। मैडम जी, आपका बेटा है या फिर सतरंगी आसमान? ओ, समझ गया, आपका बेटा भी बिल्कुल मेरी तरह रंगीन मिजाज का होगा, नहीं? मेरा बेटा, मेरा लाल, यूं खड़े खड़े क्या कर रहे हो? ढूंढो मेरे बेटे को, लेकिन फिक्र मत करो, गैस तो बंद है। गैस तो बंद है?
ओहो, लगता है कि मैडम जी को गलत फहमी हो गई है। बेचारी गलती से पुलिस चौकी को गैस सिलेंडर की दुकान समझ रही है। नट्टू बेटा, एक काम करो, जाओ और इनको ले जाओ और बगल में जो गैस सिलेंडर की दुकान है ना, वहां पर छोड़ के आ जाओ। जाओ गैस दुकान पे जाओ। अरे भाई साहब, आप कैसी बात कर रहे हैं? ये हमारे बेटे के बारे में बात कर रही है जो आपके सामने बैठा है। ये बहुत शैतान हो गया है, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। 7 बज गए क्या? नहीं, अभी तो मेरे ख्याल से 5 ही बजे होंगे। आप घर जाइए, 2 घंटे के बाद आना। अरे नहीं, ये रोज 7 बजे 7 पंडितों को खाना खिलाने मंदिर जाते हैं, इसीलिए बार बार इनके 7 बजते रहते हैं। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, गैस तो बंद है। नहीं, इन लोग ने मेरे दादाजी को निकाला है। इन लोग की बात पे विश्वास मत करो। मैं नाम है टिकली, मैं रहता हूँ पिछली गली। अरे बेटा, कैसी बात कर रहे हो? हम तुमसे हमेशा लड़ते रहते हैं। मतलब उनकी कितनी सेवा करते रहते हैं। अरे भाई, कहाँ ढूंढने हमको भेज दिए थे तुम लोगों ने? इतना ढूंढते ना अगर हम तो भगवान हमको नजर आ जाते। धर्मपुरा और गांव के बाकी सारे पुराओं की अगली पिछली सारी की सारी गलियों को छान मार दिया, मगर ये छोटू के दादाजी हमको कहीं नजर नहीं आए। का हसमुख? हाँ, मगर एक घर में ताला जरूर लगा था। अरे वो तो हमारा ही घर था, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, गैस तो भी बंद है। अच्छा, तो हम चलते हैं। बेटा चलो, तुम्हारी क्लास तो घर चल के नहीं। चलो चलो चलो। नहीं, रुको। हमारे सामने ज्यादा नौटंकी करे हो ना तो एक ऐसा खींच करके देंगे कि सीधे की सीधे ब्रह्मांड की यात्रा कर कर आओगे। हाँ, वो भी 7 मिनट में, और कहते रह जाओगे हमारा नाम का है, 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 हमारा नाम का है। ये क्या है? 7 बार कह के सुना रहे थे कि कहते रह जाओगे हमारा नाम का है। अरे भवानी जी, आप कहा इस बच्चे की बातों में आ गई हैं। अरे इसके दादाजी तो 4 धाम की यात्रा पर गए हैं। 7 बज गए क्या? बेटा टिकली, एक काम करो, ये अपना बस्ता लो और घर जाओ। हम तुम्हारे दादाजी को ढूंढ लेंगे, ठीक है? जाओ बेटा, जाओ। दाल में कुछ काला है। रोजी, तो काली दाल ही ठूस लो। अरे यहाँ केस की बात चल रही है, तुमको खाने पीने का पड़ा है, और वैसे भी इतना खाती हो तो लगता कहाँ है? चिंता मत करो भीम भाई, तो उनके लिए सिर्फ इशारा ही काफी होता है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अरे एक मिनट, कौन हो भाई तुम लोग? ये देखो यहाँ बाहर में बोर्ड का लिखा हुआ है, धर्मपुरा पुलिस चौकी। कौनो धर्मशाला नहीं है जो मुफ्त में रहने चले आए हो का हसमुख? हसमुख, वैसे बाहर से ही जो ने धर्मपुरा पुलिस चौकी लगती है, मगर अंदर जो ने पूरा का पूरा पागल खाना है। और उस पागल खाने की हेड भी यही है। हसमुख, ज्यादा हमारा हेड को खराब किए हो ना तो सबसे पहले तुमरी मुड़िया को काट करके जो रामू है ना उसको दे देंगे खेलने के लिए। वो कौन है? ये हमारी गली का कुत्ता। ए तोता मैना की जोड़ी, एक अंधा एक कोढ़ी। हमारा नाम है छेड़ू छेड़छाड़ सिंह आंख मार के। माफ करना बिटिया, वो क्या है ना, उम्र का तकाजा है, लड़की को देख के आंख झपक जाती है। नहीं मतलब अब तेज हवा चलती है ना तो आंखें झपक जाती है। अच्छा तो हम अंदर चलते हैं। एक मिनट, अंदर कहाँ घुसे चले जा रहे हो? खबरदार, जो हमसे बदतमीजी से बात की तो हम इस थाने की ईंट से ईंट बचा देंगे। हम कमिश्नर के पास जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ए चश्मेश, ए 4 फुट, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। हम प्राइम मिनिस्टर तक को जानते हैं। हसमुख, चाचा जी, हमको माफ कर दीजिए, हमको पता नहीं था कि आपकी पहचान जो है प्राइम मिनिस्टर तक है। वैसे आपको प्राइम मिनिस्टर कैसे जानते हैं? कोनो रिश्तेदारी है का? हसमुख तनी पूछो ना भाई। बिटिया, हमने कब कहा कि प्राइम मिनिस्टर हमें जानता है? हम तो ये कह रहे थे कि हम प्राइम मिनिस्टर को जानते हैं। अबे बूढ़े खुसट कहीं के हमको बेवकूफ बनाते हो। 1 मिनट रुको, प्राइम मिनिस्टर के घर के चक्कर तुमको यहीं लगवा देते हम। ये क्या किया बेटी? ये क्या किया तुमने बेटी?
ये और मैं सूर्य प्रताप सिंह, हम वो लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजों तक के तोते उड़ा दिए। साइमन कम बैक, साइमन वापस आओ। हसमुखी का कह रहा है ससुरा? साइमन कौन है और वापस आने को काहे कह रहा है? अरे रोटी, तुमको इसीलिए कहता हूँ मैं, स्कूल जाना, पढ़ना लिखना सब कुछ चाहिए, लेकिन तुम हो ना। देखो अंकल आंटी, हम फिलहाल अंदर जा रहे हैं क्योंकि अंदर जो है ना हमारा ही ऑफिस है, क्योंकि हमारा नाम है नटखट और हमारे सामने नहीं कर सकता कोई खटपट। ए नट्टू, तुम का नट्टू हमेशा नौटंकी लगाए रहते हो? क्या नया नाटक लगा रखा है तुमने? बेटा ये कोई नाटक नहीं है, ये था नटखट का जाल, इसके दुष्ट बेटा और बहू को फंसाने का जाल। टिकली की बात पे मुझे शक हुआ, मैं पहुंचा उसके घर, वहां पर भी टिकली ने वही रट लगा रखी थी, मेरे दादाजी गायब हो गए, मेरे दादाजी गायब हो गए। फिर क्या था, मैंने ढूंढने निकल पड़ा, मैं पहुंचा मंदिर और वहां मुझे नजर आ गए और मैं सूर्य प्रताप जी को पकड़ के सीधा थाने ले आया। अच्छा, इसका मतलब कि वो टिकली जो रहता है पिछली गली सच बोल रहा था? बिल्कुल सच। नट्टू, तो मैंने लेकर अंदर जाता हूँ, भीम भाई रोजी से मिलवाता हूँ। आइए सूर्य प्रताप जी, आइए आइए।